नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में हाल के वर्षों में जिस तरह से हत्याओं की घटना सामने आई है, उसने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गहरे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन क्या ये कोई नई कहानी है? नहीं, यह सिलसिला कई सालों से जारी है। पिछले 21 वर्षों में 71,000 से ज्यादा हत्याएं बिहार में दर्ज की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2001 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा हत्याएं 2004 में हुई, जब 3,948 मामले दर्ज हुए थे। उस समय राज्य में राजद, कांग्रेस और वाम दलों की सरकार थी और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। हाल ही में घटनाएं जैसे कि पटना में एक अस्पताल में दिन दहाड़े आईसीयू में एक युवक की हत्या, सीतामढ़ी में व्यापारी की हत्या, छपरा में शिक्षक और पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, इन सभी ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन घटनाओं की भयावहता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह खुलेआम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हुई है, जहां कानून और सुरक्षा की मौजूदगी अपेक्षित होती है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो शुरुआती कुछ वर्षों में हत्याओं की संख्या में गिरावट देखी गई, लेकिन यह स्थायी नहीं रही। 2020 में हत्या के मामलों की संख्या फिर से बढ़कर 3,566 हो गई। हालांकि 2016 में यह संख्या घटकर 2,581 पर आ गई, लेकिन 2022 में फिर बढ़कर 2,930 तक पहुंच गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हिंसा का यह चक्र अब तक नहीं टूटा है। 2022 में हुए कुल हत्याओं में से 804 मामलों में वजह व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जबकि 535 हत्याएं जमीन विवाद, 412 वित्तीय कारण और 261 पारिवारिक झगड़ों के कारण हुई। केवल 8 हत्याएं राजनीतिक कारणों में दर्ज हुई है। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिहार में हत्या केवल संगठित अपराध या राजनीतिक दुश्मनी का ही नहीं परिणाम नहीं होता, बल्कि ये समाज के अंदरूनी तनाव और पारिवारिक या व्यक्तिगत झगड़ों में भी हत्याओं की लगातार बढ़ती घटनाएं यह भी बताती है कि बिहार में एक मजबूत सामाजिक और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक नारेबाजी से अपराध नहीं रुकते। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जैसे कि स्थानीय विवादों को सुलझाने की प्रणाली, पंचायत स्तर पर कानून सलाह, पारिवारिक काउंसलिंग और बच्चों को स्कूलों में ही जीवन मूल्यों की शिक्षा देना। पूरी रिपोर्ट और हत्या से जुड़े आंकड़े अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो साफ झलकता है कि बिहार में अपराध मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति का अहम हथियार और सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर बार जब राज्य में कोई बड़ी आपराधिक घटना घटती है तो विपक्ष इसे सरकार पर हमला करने के अवसर के रूप में लेता है, जबकि सत्ताधारी दल सफाई देने और पिछली सरकारों पर ठिकरा फोड़ने में लग जाता है। शुरुआती वर्षों में हत्या के मामलों में गिरावट आई, जिससे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित किया गया। यह उनके लिए एक मजबूत राजनीतिक पूंजी साबित हुई, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए अपराध के आंकड़े फिर चढ़ने लगे। इन घटनाओं के बाद बिहार की राजनीति में ये बातें आम हो गई है। विपक्ष कहता है बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है, नीतीश कुमार अब असहाय है और भाजपा को इससे फर्क नहीं पड़ता। सत्ताधारी पक्ष जवाब देता है हमारे समय में गिरावट आई थी, राजद के शासन में तो रिकॉर्ड हत्या हुई। देखिए, बिहार में हत्या और अपराध का मुद्दा एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। सत्ताधारी दल इसे बीते दिनों की तुलना में सुधार बताकर अपनी उपलब्धि गिनवाता है, जबकि विपक्ष इसे विफलता की कहानी बताकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी यह सवाल नहीं उठाता है कि अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिलती, पुलिस प्रशासन में सुधार क्यों नहीं होता और समाज में हिंसा की संस्कृति कैसे खत्म होगी। राजनीति में सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन अगर नहीं बदली है तो वो है बिहार में हिंसा और हत्या की कहानी, जो हर चुनाव में फिर से एक मुद्दा बनकर लौट ही आती है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167